So hi guys, and this is Muskan Sehgal and you are watching me only on Muskan's Gyan Mantra. And if you like today's content, don't forget to give this video a really big thumbs up and do subscribe to show some support and hit the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. So without further ado, let's start. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बी हाइव का चैप्टर पैकिंग, 7th चैप्टर है और इसके ऑथर हैं जेरोम। ये चैप्टर जो है ये 3 Men in the Boat एक नॉवल है, उसका एक पार्ट है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। तो चलो मैं बताती हूँ, इसमें जो नरेटर हैं वो ऑथर ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो नरेटर यहाँ पे यानी कि ऑथर कहते हैं कि मैंने अपने 2 पार्टनर्स जॉर्ज और हैरिस को कहा कि मैं पैकिंग करूँगा, ठीक है। तो मुझे लगता था, मैं अपने आप को एक सुपीरियर समझता था कि मेरे से अच्छी पैकिंग तो इस दुनिया में कर ही नहीं सकता। और ऑथर ने सोचा कि मैं जॉर्ज और हैरिस को ऐसे बोलूँगा तो मैं सुप्रिटेंड करूँगा, यानी कि मैं उनको गवर्न करूँगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और जॉर्ज और हैरिस पैक करेंगे। लेकिन जॉर्ज और हैरिस ने कुछ और ही समझ लिया। सारा मैटर मेरे ऊपर छोड़ के, यानी कि सारा पैकिंग का झमेला मेरे ऊपर छोड़ के जॉर्ज और हैरिस टेबल पे बैठ गए, यानी कि हैरिस बैठ गया सोफे पर और अपने टांग उसने टेबल पे रख दी और जॉर्ज भी कंफर्टेबल सी चेयर पे बैठ गया, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने जो बोला उन लोगों ने समझा। मैं तो चाहता था कि मैं बॉस करूं, लेकिन ये लोगों ने शांति से काम करना है, सारा काम मेरे पे छोड़ के खुद शांति मना रहे हैं, खुद आराम से बैठ गए। तो ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ इरिटेट करती है कि मैं काम कर रहा हूँ और बाकी सारे लोग शांति से बैठे हैं। मैं एक टाइम पे एक इंसान के साथ, एक आदमी के साथ रहता था जो मुझे ऐसे ही पागल कर देता था। वो सारा टाइम सोफे पे बैठा रहता था आराम से फैल के और मेरे को देखता रहता था कि मैं कभी को सामान यहाँ उठा रहा हूँ, वहाँ रख रहा हूँ, मैस बना रहा हूँ, फिर सामान को सेट कर रहा हूँ। तो मैं पागल हो जाता था इस तरीके से। मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि वो लोगों को देखे कि वो बेचारे काम कर रहे हैं और मैं आराम से बैठा हूँ। मैं उस टाइप का इंसान हूँ जो सबके साथ काम करना चाहता है। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं बॉस करूँगा और मतलब मैं सुप्रिटेंड करूँगा, मैं उन लोगों को सिखाऊंगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मतलब सिखाने का मेरा मन था कि मैं पॉकेट्स में हाथ डाल के आराम से चलते हुए उनको बताऊंगा कि तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। लेकिन जॉर्ज और हैरिस ने तो सारा पैकिंग का सामान जो था, जो सारा काम था, वो मेरे ऊपर छोड़ के वो खुद आराम से बैठ गए। तो अब ऑथर बोलते हैं कि मैंने फिर भी कुछ बोला नहीं, मैंने शांति से पैकिंग करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने वो सारा सामान देखा, कुछ शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये काम जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मेहनती लगता है उससे कहीं ज़्यादा है। तो मैंने फाइनली काम करना शुरू किया और जब मेरा सारा काम हो गया था, मैंने फाइनली सारी पैकिंग कर ली थी, तब हैरिस ने बोला तुमने जूते पैक नहीं करे, तुम जूते पैक करना भूल गए। मुझे इतना गुस्सा आया हैरिस पे कि जब मैंने बंद कर ही दिया था तभी उसे बोलना था कि मैंने जूते नहीं पैक करे। और फिर मैंने जूतों को लिया, सामान हटाया, पैक किया और फिर उसको सारी चीज़ों को पैक करके बंद करने लगा। और फिर जॉर्ज हंसने लग गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना शायद से टूथब्रश इसके अंदर पैक कर दिया है। ऑथर कहते हैं कि मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है, हॉन्ट करता है जब मैं किसी भी जगह पे ट्रैवल कर रहा होता हूँ। मैं पहले उसको पैक कर देता हूँ, उसके बाद मैं मतलब मेरे को सपने आते हैं कि मैंने शायद उसको पैक कर दिया है। फिर मैं सपनों से उठता हूँ और फिर मैं सारी चीज़ों को चेक करता हूँ, अपना सामान देखता हूँ कि मेरा टूथब्रश क्या है। टूथब्रश जब ढूंढता हूँ उसके बाद सारी चीज़ों को दोबारा पैक करता हूँ और फिर जब मैं उसको सुबह यूज़ कर लेता हूँ तो फिर मैं उसको उसके टूथब्रश होल्डर में भूल जाता हूँ। और फिर जहाँ मुझे स्टेशन पे जाना होता है वहाँ जाने से पहले मुझे याद आता है कि ओहो मेरा टूथब्रश रह गया। और फिर मैं ऊपर अपस्टेयर्स जाता हूँ, फिर उसको टूथब्रश को लेता हूँ और एंड में वो मेरे हैंकरचीफ में लिपटा हुआ मेरी कोट की पॉकेट में पड़ा मेरे साथ हर जगह जाता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं अपने टूथब्रश के साथ ऐसे करता हूँ। मतलब पहले मैं उसको पैक कर देता हूँ, फिर वो लास्ट चीज़ होती है जो मैं बैग से निकालता हूँ, फिर सब रीपैक करता हूँ, बहुत कियोस क्रिएट हो जाता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना टूथब्रश अभी ध्यान से रख लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, ताकि मैं सुबह प्रॉब्लम में ना आऊँ। मैंने टूथब्रश ढूंढना शुरू किया और मेरे को हज़ारों बार, कम से कम 10 से 15 बार मुझे हैरिस और जॉर्ज के 18 टाइम्स, इसमें बुक में दिया हुआ है 18 टाइम्स मुझे जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश मिल गए, लेकिन मुझे अपना ही नहीं मिल रहा था।
फिर मैंने एक एक चीज़ उठाई, उसे हिलाया, उसे देखा, और फिर मुझे एक जूते के अंदर घुसा हुआ मेरा टूथब्रश मिला। फिर मैंने सारी चीज़ों को दोबारा रीपैक किया। जब मैंने फिनिश कर दिया था सारा काम, तो फिर जॉर्ज बोला, तुमने ध्यान दिया कि सोप अंदर रखा है कि नहीं रखा? और ऑथर कहते हैं कि मुझे धेले का फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैंने सोप रखा है नहीं रखा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे कोई मतलब नहीं था इस चीज़ से, क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं हर चीज़ को दोबारा देखूं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने स्पेक्स अंदर पैक कर दिए हैं, और मुझे फिर सारा सामान खोलना पड़ा, फिर अपने स्पेक्स निकाले और फिर सारा रीपैक करके बंद कर दिया। तो फाइनली 10:05 पर, रात के 10:05 पर मैंने सारी पैकिंग जो क्लोथ्स की थी वो सारी चीज़ें पैक करके रख दी। और अब बारी थी कि हम हैम्पर्स को पैक करें। हैम्पर्स यानी कि जो भी खाने पीने का सामान जिन बास्केट्स में जाता है उनको हैम्पर्स बोलते हैं, तो हम उनको पैक करें। तो हैरिस बोलता है कि हमारे पास 12 घंटे से भी कम बचे हैं, हमें 12 घंटे से पहले पहले यहाँ से निकलना है, तो अब ये तुम हमारे पे छोड़ दो बाकी का सारा मैटर। जो भी हैम्पर्स को पैक करने का मैटर है वो सारा का सारा तुम मेरे और जॉर्ज के ऊपर छोड़ दो, वो हम देख लेंगे। तो ऑथर कहते हैं कि मैं पहले ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, तो मैंने छोड़ ही दिया उन पे मैटर कि हाँ भाई अब तुम ही कर लो। तो जब उन लोगों ने ये हैम्पर्स को पैक करना शुरू किया तो वो बड़ी मतलब खुश मिजाज मूड में मज़े में कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं शांति से बैठा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर जॉर्ज को हमें एज एन एक्सेप्शन रखें तो हैरिस इस दुनिया का वर्स्ट पैकर है, यानी कि उससे वाहियात पैकिंग का काम कोई नहीं कर सकता। वहाँ पे बड़े बड़े पाइल्स पड़े थे, प्लेट्स के, कप्स के, केटल्स के, बॉटल्स के, जार्स के, पाइस के, स्टोव्स के, केक्स के, टमाटोज के। और मुझे लग ही रहा था कि अब मतलब एक कहते हैं ना दाल में तड़का डाल देना, नमक मिर्च का झोंका, मतलब क्या बोलते हैं वो मिर्च का झोंका लगाते हैं खाने में, जो एक्स्ट्रा स्वाद आता है, एक एक्स्ट्रा फ्लेवर आता है, वो फ्लेवर आने वाला अब काम में। उन्होंने सबसे पहला जब एक एक्साइटमेंट वाली चीज़, एक सबसे पहला कांड जो उन्होंने किया वो क्या किया, उन्होंने कप को तोड़ दिया। कप टूट गया उनसे, सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये की। और अब मुझे पता चल गया था कि अब आने वाला है मज़ा। तो अब हैरिस ने क्या किया, टमाटर के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम को रख दिया, टमाटर पिचक गया और फिर उसे चम्मच से निकालना पड़ा। उसके बाद जॉर्ज अपनी चप्पल लेकर बटर पे चल गया और फिर वो टेबल की एज पर आके बैठ गया। और उनको बहुत इरिटेशन हो रही थी इस चीज़ से कि मैं उनको देख रहा हूँ, और वो नर्वस फील करने लग गए थे। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब वो क्या कर रहे थे, कभी सामान को पीछे रख रहे थे, कभी आगे रख रहे थे, जो सामान उनके पीछे रखा हुआ था उन्हें मिल नहीं रहा था, और वो पूरे कमरे में घूम घूम के एक से एक चीज़ को पैक कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, पाइस को नीचे रख दिया और हैवी चीज़ें उसके ऊपर रख दी, और सारी पाइस खराब हो गई। फिर उन्होंने हर चीज़ के ऊपर सॉल्ट गिरा दिया। और जहाँ तक बटर की बात है, पहले तो जॉर्ज ने अपनी चप्पल के ऊपर बटर से पिचका दिया, और वो पूरे कमरे में घूम रहे थे उस बटर को निकालने के लिए। ऑथर कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 पेंस वर्थ, 1 पेंस, 2 और 1 पेंस, 1 and 2 पेंस, मतलब 1 से 2 पेंस का बटर आता होगा, उसके ऊपर 2 आदमियों को इतना दिमाग खपाते हुए कभी नहीं देखा। पहले उन्होंने उसको स्लिपर से निकाला, फिर केटल में डाल दिया। केटल के अंदर जो चीज़ जा चुकी थी वो बाहर नहीं आ रही थी, और जो बाहर थी वो अंदर नहीं जा रही थी। फिर बहुत मुश्किल से केटल से निकाल के उस बटर को चेयर पे रखा, और फिर चेयर के ऊपर हैरिस बैठ गया। हैरिस के पीछे बटर चिपक गया, और सारे कमरे में जॉर्ज और हैरिस एक दूसरे के पीछे आगे घूमी जा रहे बटर को ढूंढने के लिए। फाइनली एट लास्ट उनको बटर मिला, तो उन्होंने उसको टी पॉट में डाल के उसको पैक करके रख दिया। अब इतना कियोस तो हो ही चुका था, लेकिन अब भारी थी इनके डॉग की। इनके डॉग का नाम आता है पेपर में 1 मार्क का आ सकता है, और बहुत ही ट्रिकी नाम है, मुझे इसे बोलना सीखने में जब मैं 9th में थी बहुत टाइम लगा था। इसका नाम है मोंटमोरेंसी। तो इनका जो डॉग है ना, ऑथर कहते हैं कि हमारे इस डॉग का एकमात्र एम्बिशन क्या था कि वो दूसरों की लाइफ में क्योस क्रिएट करे, उन्हें गुस्सा करे, और इतना गुस्सा दिलाए कि वो लोग आए और उसके ऊपर चीखें दहाड़े उसे मारे। मतलब वो तब तक लोगों को इरिटेट करता था जब तक लोग पागल नहीं हो जाते थे, जब तक वो उस न्यूसेंस को बर्दाश्त करने से बाहर होती है ना, एक सहन शक्ति खत्म हो जाती है, वो सहन शक्ति उनकी खत्म नहीं हो जाती थी, तब तक वो उन लोगों को इरिटेट ही करता था। और जब उसको अच्छे से डांट पड़ जाती थी, उस पर लोग चिल्लाते थे, तो उसको लगता था हाँ अब मेरा दिन वेस्ट नहीं हुआ, अब मैंने अपने दिन में कोई चंगा काम किया है, मतलब उसको ये वाली फीलिंग आती थी। तो
अब मॉन्टमोरेंसी ने क्या डिसाइड किया कि ये पैकिंग तो कर रहे हैं जो इनकी बस की है नहीं, अब मैं इनको थोड़ा और परेशान करता हूँ, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता हूँ कि ये बियर ही ना कर पाए चीज़ों को। तो मॉन्टमोरेंसी ने क्या किया, वो उन चीज़ों के ऊपर आके बैठ गया जो अभी पैक करनी बची थी। जॉर्ज और हैरिस जहाँ अपना हाथ रखते, मॉन्टमोरेंसी वहाँ पहुँच जाता, और हमेशा उनके हाथ में उसकी नोज ही आती, यानी कि मॉन्टमोरेंसी की नोज ही आती। तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मॉन्टमोरेंसी ने क्या किया, अपनी टांग को जैम में घुसा दिया और टी स्पून्स के लिए परेशान होने लग गया। उसने सोचा, उसने प्रिटेंड किया, यानी छोटे बच्चों की जैसे इमेजिनेशन होती है, वो किसी भी चीज़ को कुछ भी समझ लेते हैं, वैसे ही मॉन्टमोरेंसी ने भी ये प्रिटेंड कर लिया कि ये जो लेमन्स हैं वो चूहे हैं, रैट्स हैं, और वो हैम्पर यानी कि वो बास्केट जिसके अंदर सामान पैक किया जा रहा था उसके अंदर घुस गए थे, ताकि वो उन हैम्पर्स के अंदर से उन रैट्स को पकड़े और उनको मार डाले। और फिर आ गया गुस्सा हैरिस को, और हैरिस ने पकड़ा एक फ्राइंग पैन और उसके ऊपर जाके उसको मारने के लिए, मतलब उसे डराने के लिए कि वो हट जाए, उस पर गुस्सा करने लगा। तो हैरिस कहता है कि ऐसे डॉग्स को इंकरेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती कि वो कोई क्योस क्रिएट करें। मतलब ना एक किसी तरीके का ना इसके अंदर इनहेरिटेड क्वालिटी है, इसके खून में ही है ये चीज़ कि इसने तंग करना ही करना है, लोगों को परेशान करने के लिए ही पैदा हुआ है ये, इसके अलावा तो ये कोई काम कर ही नहीं सकता, ये बता रहे हैं। अब फाइनली हर चीज़ की पैकिंग अनपैकिंग जो भी क्योस क्रिएट होना था वो हो चुका था, और अब 12:50 पे, रात के 12:50 पे इन लोगों ने पैकिंग को ख़त्म किया और हैरिस एक बड़े से हैम्पर के ऊपर जाके बैठ गया और ये उम्मीद करने लगा कि होपफुली इस हैम्पर के अंदर जो भी सामान है वो टूटा नहीं होगा। जॉर्ज ने बोला कि अब अगर कुछ टूट गया तो टूट गया, भाड़ में जाने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब सारे के सारे तीनों जने रेडी थे सोने जाने के लिए। तो उस नाइट को हैरिस ने उन लोगों के साथ, यानी कि जेरोम हमारे ऑथर और जॉर्ज के साथ ऊपर सोना था, इसलिए सारे के सारे ऊपर चले गए। उन्होंने कॉइन टॉस किया और आई डोंट नो, इसमें लिखा नहीं है कि जो जीता उसने हैरिस को सुलाया कि जो हारा उसने हैरिस को सुलाया। तो जो भी हो, जेरोम हमारे जो ऑथर हैं उनके साथ हैरिस सोया, और ऑथर ने जो हैरिस है उसको बोला कि मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि मैं बेड के अंदर सोऊं, तुम कहाँ सोना पसंद करोगे, ऊपर या नीचे, अंदर। तो मतलब ये ऑड नहीं है, मतलब सीरियसली सोचो, बेड के अंदर जो संदूक सी होती है जिसके अंदर यूजुअली लोग अपने सामान रखते हैं, ब्लैंकेट्स एंड ऑल, उसके अंदर ऑथर्स होते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो हैरिस को भी ये बहुत ऑड लगा। तो जॉर्ज ने पीछे से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम लोगों को किस टाइम तक उठाऊं। हैरिस ने बोला मुझे 7 बजे उठाना, ऑथर ने बोला मुझे 6 बजे उठाना, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। अब हैरिस और ऑथर इस थोड़ी सी बात पे ना तू मैं करने लगे कि नहीं 6 में 7 में 6 में 7, और फिर उन लोगों ने एक बिट ऑफ डिफरेंस, यानी कि ना तेरी ना मेरी, जैसे हम करते हैं ना बीच का रास्ता निकालना, वैसे बीच का रास्ता निकाला कि 6:30 बजे, यानी कि 6:30 उठाना। तो जब जॉर्ज को बोला कि हमें 6:30 उठाना, तब तक जॉर्ज ने कोई रिप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सो चुका था। तो फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खुद ही सुबह टाइम पे 6:30 बजे के आसपास उठ जाएंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। जो इसकी नॉवल है, अगर आप लोगों को गलती से ये नॉवल लग जाती है, अब तो नहीं लग रही हैं हालांकि नॉवेल्स, आपको अगर लग जाती है तो ये 3 Men in the Boat बहुत ही अच्छी नॉवल है, नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, बहुत मज़ेदार सी है, बहुत फ़नी है, और इसीलिए मुझे ये चैप्टर भी बहुत पसंद है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और गाइज मैं सोच रही हूँ कि मैं वीकली व्लॉगिंग शुरू करूँ, तो आप बताइएगा कि मैं हफ्ते में 1 दिन व्लॉग्स लेके आऊँ आप लोगों के लिए, तो वो भी बताइएगा मुझे। उसका इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ पढ़ के बोर हो जाते होंगे, तो हफ्ते में अगर 1 दिन एक व्लॉग भी आया करेगा तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और गाइज आप चाहते हो मैं हिस्ट्री का नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और व्लॉग्स बनाऊं नहीं बनाऊं उसके भी आइडियाज।
So guys, I really hope that you liked this content, and if you did, don't forget to give this video a really big thumbs up, subscribe to Muskan's Gyan Mantra and hit the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. And to ask any of your doubts, queries or to give suggestions, feel free to mention them in the comment box, or you can even mail me at my email address which is given in the description box. And go guys, follow me on my Insta page, and the page name and link is given in the description box, so go check it out. And before signing out, like, share and subscribe. Don't forget to do these 3 things. So till then, bye bye guys.